नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। 5 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद भोजपुरी सिंगर समर सिंह को भेजा गया जेल। आकांक्षा दुबे को खुदकुशी के लिए उकसाने का है आरोप। सूत्रों के अनुसार पुलिस रिमांड में समर सिंह ने किया कई बड़ा खुलासा। समर का मोबाइल और कार भी पुलिस ने किया जब्त। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। पटना के बेटा में खनन पदाधिकारी पर हमले के बाद हंगामा जारी। पकड़े गए ग्रामीणों के परिजनों ने बेटा थाने का किया घेराव। पुलिस पर निर्दोष लोगों को पकड़ने का लगाया आरोप। पटना में डीईओ का अजीबोगरीब फरमान। जातीय गणना के दौरान छात्रों को क्लास लेने के आदेश। शिक्षकों को कभी भी स्कूल आने की छूट। जमुई में लुटेरों ने मचाया तांडव। एसबीआई की चकाई शाखा से 16 लाख की लूट। बाइक सवार 5 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बिहार में अगले 2 दिन तक चलेगी गर्म हवाएं। राजधानी पटना में पारा 43 डिग्री के पार। अगले 4 घंटों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर लू चलने की आशंका। लोगों को धूप में बाहर न निकलने की सलाह। गुमला जंगल से 10 वर्षीय बच्चे का नरकंकाल बरामद। 30 मार्च से गायब था बच्चा। पुलिस ने नरकंकाल को जांच के लिए भेजा। जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे के ऐलान के बाद सरकार ने जारी किया मृतकों का आंकड़ा। 2016 से 2023 तक 199 व्यक्ति की मौत की पुष्टि। 269 व्यक्ति की संदिग्ध मौत की बात। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा मुआवजा। मधुबनी के रहने वाले छात्र रोहित कुमार की गुवाहाटी में चाकू घोंटकर हत्या। 3 दोस्तों के साथ गया था घूमने। सिवान के देवरिया गांव में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर की हत्या। घटना के बाद इलाके में दहशत। नालंदा के माधोपुर से लापता दुकानदार का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बेहटा के परे में हुए खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर पर हमले का मामला। पुलिस ने दर्ज किए 3 केस। 53 ज्ञात और 44 अज्ञात पर केस दर्ज। गुमला के सिसई में हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लव ट्रायंगल की वजह से युवक कुंदन की हुई हत्या। शादीशुदा प्रेमिका और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में एक प्लांट में जीएसटी के इंटेलिजेंस टीम ने की छापेमारी। टीएमटी समूह के चाइना प्लांट में छापा। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन अलर्ट। उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई जारी। भारी मात्रा में शराब बरामद। समस्तीपुर के अंगारवाड़ शेबी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। फारबिसगंज के हल्दिया गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत। बांका के धर्मपुर गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। बोकारो में अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर फेंका बम। पेड़ से टकराकर बम हुआ ब्लास्ट। घटना में कोई हताहत नहीं। पाकुड़ में हिरणपुर के पास बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 5 यात्री घायल। चाईबासा से राजमहल जा रही थी बस। भागलपुर में शर्मसार करने वाली हरकत। एलईडी स्क्रीन पर अश्लील संदेश का वीडियो वायरल। अचानक स्क्रीन पर दिखने लगा अपशब्द। पुलिस ने स्क्रीन को किया जब्त। गोपालगंज में शराब तस्करों के गैंग का भंडाफोड़। पुलिस की गिरफ्त में 6 धंधेबाज। चोरी की 3 बाइक भी बरामद। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। हनुमान चालीसा का पाठ कराने की मांग। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के लगाए नारे। मुजफ्फरपुर के बरियापुर ओपी थाना क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा के कुंडित में पुलिस ने लाइन होटल में की छापेमारी। शराब के साथ होटल मालिक को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के कोसकीपुर गांव में युवक का मिला शव। फांसी के फंदे से लटका मिला शव। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने बालू के अवैध खनन के खिलाफ चलाया अभियान। 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। भागलपुर के बाईपास इलाके से युवक का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
शेखपुरा के अंबारी गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। 18 बीघा गैर मसरुआ जमीन को लेकर भिड़े दो पक्ष। सिवान में पुलिस ने बाइक की सीट के नीचे शराब छिपा कर ले जा रहे युवक को किया गिरफ्तार। मैरवा थाना क्षेत्र के बिहार यूपी के बॉर्डर पर कार्रवाई। जहानाबाद के शकूराबाद के घर में चोरों ने की चोरी। हजारों के सामान पर हाथ किया साफ। बिहार में लू को लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। लोगों से दोपहर के वक्त में बाहर न निकलने की अपील। यूपी में 61 माफियाओं की नई लिस्ट तैयार। लिस्ट में कई बड़े माफियाओं के नाम शामिल। सूत्रों के अनुसार सभी माफियाओं का होगा सफाया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पति देवर और बेटी की हत्या के बाद भी फरार। वकील के अनुसार कर सकती हैं सरेंडर। शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कर रही रेड। अतीक अशरफ के तीनों हमलावरों की जेल बदली गई। नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल किए गए शिफ्ट। अली की धमकी के बाद जेल बदलने का फैसला। कानून के हिस्ट्री शीटर यहां पर कानपुर के हिस्ट्री शीटर ने मुहैया कराए थे अतीक अशरफ को मारने वाले शूटर्स को हथियार। कानपुर के आर्म्स डीलर बाबर का नाम आया सामने। कुख्यात रईस बनारसी का भांजा है बाबर। अतीक के नाबालिग बेटों को मानवीय आधार पर छोड़ सकती है पुलिस। अतीक के ससुर ने पुलिस से की अपील। अतीक की हत्या के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी का परिवार डरा। पत्नी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की लगाई गुहार। कानपुर में एक मामले में इरफान की हुई पेशी। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाला शूटर लवकेश के परिजन घर छोड़कर फरार। बांदा में लवकेश के घर पर लटका ताला। किराए के घर में रह रहा था परिवार। बेटा के परेव में हुए खनन पदाधिकारी पर हमले का मामला। पश्चिमी सिटी एसपी ने कहा की जा रही है जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। गिरिडीह के झंडा मैदान में चोरों का आतंक जारी। जेल परिसर में स्थित मंदिर में चोरी। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। जहानाबाद मोदनगंज प्रखंड के रामपुर मौजा के विशेष सर्वेक्षण अमीन मोहम्मद सद्दाम को निगरानी ने रंगे हाथों पकड़ा। निगरानी टीम सद्दाम को लेकर गई अपने साथ। पटना के चांदनी मार्केट में स्थित विश्वकर्मा इलेक्ट्रिक दुकान में चोरी। 2.5 लाख रुपए कैश गायब। लखीसराय में बाईपास रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। हादसे में एक घायल। रामगढ़ के कुज्जू में पेड़ से लटका मिला सीसीएल कर्मी का शव के पास से मृतक का बाइक बरामद। गिरिडीह के बगोदर में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दरभंगा में हत्याकांड के मुख्य गवाह चिरंजीवी कुमार चौधरी को अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। साल 2021 में रामबाग के कंकाली मंदिर के पुजारी हत्याकांड में चिरंजीव कुमार को लगी थी गोली। गया के कोतवाली में महिला का पंखे से लटकता हुआ शव बरामद। घटना के बाद पति 4 बच्चों को लेकर फरार। हत्या की आशंका। बेटा में खनन अधिकारी पर हमला मामले को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार पर बोला हमला। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा सरकार का इकबाल हो गया है खत्म। परेव में अधिकारी पर हमले पर खनन मंत्री रामानंद यादव का बड़ा बयान। कहा पूरे मामले की जांच जारी। बेटा में महिला खनन पदाधिकारी समेत 2 अफसरों की पिटाई के मामले में कांग्रेस का बयान। अजीत शर्मा ने माफिया के साथ बड़े अफसरों की साठगांठ का लगाया आरोप। वैशाली के चिंतामणिपुर में प्रशांत किशोर ने किया दौरा। कहा बिहार के बच्चे कलेक्टर की जगह मजदूर बन रहे। पटना सिटी के मंगल तालाब के पास गोदाम में लगी भीषण आग। रिफाइंड तेल के गोदाम में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल। ट्रांसपोर्ट के 2 गोदामों में लगी भीषण आग। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। करोड़ों का नुकसान। भीषण आग लगने के बाद चलाया गया रेस्क्यू। आग बुझाने में लगाया गया हाईटेक हाइड्रोलिक मशीन। भोजपुर के हेतमपुर गांव में 5 घरों में लगे भीषण आग। आग से झुलसकर 3 मवेशियों की मौत। भीषण आग ने 5 घरों को लिया अपनी चपेट में। आग से गांव में हो गया अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बाढ़ में आग का कहर जारी। फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर स्वाहा। रांची के रातू रोड में ऑटो पलटा। हादसे के बाद जाम की स्थिति। बाल बाल बचे ऑटो सवार लोग। सीतामढ़ी के सिरकपुर में नदी के किनारे मिट्टी खोदने के दौरान गिरा मिट्टी। 2 महिला घायल, अस्पताल में भर्ती। सिवान में अनियंत्रित बस ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। खगड़िया के लेवा गांव में 4 घरों में लगी आग। खाना बनाने के दौरान लगी आग। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू।
शेखपुरा के लोधीपुर ढेवसा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हादसा। बोकारो में आग से झुलसी लड़की सूखे पत्ते में आग लगाने के दौरान आई चपेट में, अस्पताल में भर्ती। गुमला के घाघरा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। बेगूसराय में वीरपुर के जगह पर बेकाबू बस ने बाइक सवार को रौंदा, 2 युवकों को बाइक सवार ने रौंदा, घटनास्थल पर ही दोनों की मौत। जामताड़ा के एकलव्यपुर जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगा दी आग, कई पेड़ों में लगाई आग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से लैंपिस और पैक्स में सदस्य जोड़ने के अभियान की शुरुआत की। सदस्यता अभियान को लेकर कई प्रखंडों में नजर आ रही लापरवाही। सीतामढ़ी में बनाए गए अधिकांश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लटका है ताला, लोगों को नहीं मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं। सिवान में भी पड़ रही है भीषण गर्मी, जिले का तापमान 42 से 44 डिग्री पहुंचा, लू लगने का बढ़ा खतरा। अब जिले में स्कूल 11:30 बजे तक ही चलेंगे। कटिहार में आसमान से बरसे आग से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, हीट वेव से लोग परेशान, सदर अस्पताल में विशेष वार्ड बनकर तैयार। बिहार में लगातार तापमान बढ़ने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, पटना समेत कई जिलों का तापमान 43 डिग्री के पार। रमजान को लेकर पटना सिटी के बाजारों में रौनक, सेवई और बाकरखाने की कई दुकानें सजी, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। मुंगेर में सड़क पर गाड़ियों से वसूली करने वाले एक शख्स का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। जहानाबाद के कारगिल चौक पर कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना, जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत धरना, केंद्र सरकार पर निशाना। कटिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रथ को किया रवाना, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। नवादा जिला प्रशासन ने कई समाज सेवियों को किया सम्मानित, समाज को सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने में सभी ने निभाई अपनी अहम भूमिका। 28 अप्रैल से दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए बिहार के एकमात्र कराटे खिलाड़ी अंशु का चयन, प्रदर्शन के लिए अंशु बेहद उत्साहित। जामताड़ा के महिषाखुरा गांव में 3 दिवसीय गाजनोत्सव मेले हुए संपन्न, भक्तों ने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर और कांटों के बिछावन पर लेटकर भगवान शिव को किया प्रसन्न। रामगढ़ के उरीमारी बस्ती में विस्थापित ग्रामीण पानी के लिए परेशान, खदान में हो रही हेवी ब्लास्टिंग की वजह से जलस्तर चला गया है नीचे। आईपीएल शुरू होते ही गिरिडीह शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में सट्टेबाजों का गिरोह सक्रिय, सट्टेबाजों के चक्कर में पड़कर युवक हो रहे बर्बाद। धनबाद में डीसी ने झमाड़ा जल संयंत्र केंद्र जामा डोबा प्लांट का किया निरीक्षण, लोगों तक आसानी से पेयजल पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बाढ़ के बुरनीचक से नाबालिग लड़की लापता, 1 माह के बाद भी नहीं मिला सुराग, कोचिंग जाने के दौरान हुई थी लापता। खूंटी में जनशक्ति से जल शक्ति अभियान की शुरुआत, नदियों पर बनाए गए बोरी बांध, अस्तित्व खो चुकी नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश। जमुई के चकाई में हुए बैंक डकैती के बाद लखीसराय पुलिस अलर्ट पर, जमुई मोड़ के पास चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। लखीसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला समाहरणालय पर दिया धरना, जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना। औरंगाबाद के रफीगंज पहुंची डीडीयू गया रेलखंड के सीनियर आरपीएफ कमांडेंट जितिन बेराज, आरपीएफ बैरक का किया निरीक्षण, वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। बगहा के पिपरासी में तेंदुए के हमले में एक युवक जख्मी, ग्रामीणों ने लाठी डंडे की मदद से तेंदुए को खदेड़ा। पलामू में राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी मनाएगी भगवान परशुराम की जयंती, 22 अप्रैल को निकलेगी शोभा यात्रा। बिहार के सरकारी स्कूलों में 60% बच्चे अब भी किताब से वंचित, किताब नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही बाधित। गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को अब सस्ते दाम पर मिलेंगी दवाएं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का डीएम ने किया उद्घाटन। लखीसराय में बिहार शरीफ और सासाराम में हुए सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में 1 दिवसीय धरना, बीजेपी जिलाध्यक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। नवादा सदर अस्पताल के महिला वार्ड का कायाकल्प का काम पिछले कुछ दिनों से पड़ा है बंद, अस्पताल के महिला वार्ड का मिशन लक्ष्य के तहत होना था कायाकल्प। सिवान में भीषण गर्मी और लू के चलते सदर अस्पताल में मरीजों की बढ़ी संख्या, बीमार लोग पहुंच रहे अस्पताल। भागलपुर में बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, सराहनीय काम करने वाले 38 पुलिस अधिकारियों के बीच पुरस्कार का वितरण। समस्तीपुर के दलसिंह सराय स्टेशन के पास ओवरहेड वायर टूटा, 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित।
सासाराम में रेल पटरियों के बीच फंसी जिंदगी, रेलवे ट्रैक के बीच छूटे मकान, जमीन अधिग्रहण में फंसा पेच, पटरी बिछाने का काम शुरू। जातीय गणना पर कांग्रेस की मांग के बाद बिहार में सियासी गोलबंदी तेज, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने देश भर में जातीय गणना पर दिया जोर। बड़ा सवाल, जातीय गणना से मोदी को हरा देंगे? झारखंड में गर्मी की तपिश से हाल बेहाल, तेज धूप के कारण हीट वेव जैसी स्थिति। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 11 से 4 बजे तक घरों में रहने की अपील।